हेलो हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र नेगी और आज हम बात करने वाले हैं टटपुंजिये एक्टर, कॉमेडियन या इन दोनों प्रोफेशन की मिली-जुली खिचड़ी वीरदास के बारे में। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. खुद को कॉमेडियन बताने वाला वीरदास इस बात को हाईलाइट करने से बिल्कुल नहीं चूकता कि वो नॉन पॉलिटिकल है, मतलब उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वीरदास हर तरह से लिबरल गुण संपन्न है, क्योंकि खुद को नॉन पॉलिटिकल और राजनीति से दूर बताना हर लिबरल का एक ऐसा गुण है जिसे हथियार की तरह कहीं भी और किसी भी मौके पर चलाया जा सकता है। अभी हाल ही में ये आदमी अमेरिका के कैनेडी सेंटर में एक शो करके आया है जिसमें इसने इतनी गंद मचाई है कि क्या ही बोलूं। इफ मुंह में बवासीर हैड अ फेस तो वो बिल्कुल इसके जैसा दिखता होगा। तो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि वीरदास कह रहा था, मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में औरतों की पूजा होती है और रात में उनका गैंगरेप होता है। लगता है वीरदास कार्यक्रम करते करते भावनाओं में इतना बह गया कि अपने घर के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से पेश करने लगा। मुझे तो लगता है कि वीरदास के घर में ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहा होगा जहां दिन में औरतों की पूजा और रात को गैंगरेप होता है, या शायद इसने बचपन से ही अपने बाप दादाओं को ऐसा करते देखा हो। दिन में पूजा और रात को गैंगरेप, ऐसे दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर यह आदमी किसे टारगेट कर रहा है ये तो आप भी जान गए होंगे, वरना सच्चाई को कुछ इस तरह से भी सामने रखा जा सकता था कि मैं ऐसे देश से आता हूं जहां सुबह निकाह, दिन में तलाक 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 और रात को शुद्धिकरण के नाम पर हलाला किया जाता है। पर जाहिर सी बात है ये ऐसा बोलेगा नहीं, क्योंकि देश सेक्युलर जो है, और सेक्युलर होने से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ एक धर्म के खिलाफ बोलने के लिए आजाद हैं। और जो विदेशी जनता इसके सामने हंस हंस कर बाहर से तालियां पीट रही थी, वो भी मनी मन सोच रही होगी कि ये चिलगोजा ना जाने किस मिट्टी का बना है, क्योंकि जो अपने देश का सगा ना हुआ वो किसी और का क्या ही होगा, और ना जाने इसके अब्बा ने इसको घर में कैसी ही तालीम दी होगी। सिर्फ एक नजर इसकी छिछोरी हरकतों और ट्वीट्स पर डालते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी मानसिकता वाला प्राणी है। इसकी जोक से वल्गैरिटी की बातों को निकाल दो तो उसमें कहीं कुछ नहीं बचता। ऐसी ही हरकतों से इनका दोगलापन सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई देता है, और जब आप इनसे सवाल करें तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कंबल ओढ़ लेते हैं। ऐसे दोगले लोग किसी के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इन चिलगोजों को लगता है कि ज्यादातर लोग इनसे सवाल पूछने लायक हैं ही नहीं। तो सवालों से ऊपर मानने वाले और कॉमेडी के नाम पे धर्म और आस्था का मजाक उड़ाने वाले लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि बेटा, अगर धर्म और आस्था के साथ खेलोगे तो ढंग से ठेले भी जाओगे और पेले भी जाओगे। जब आपके पास एक स्टेज हो और विदेशों में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका हो तो आप ये कैसे करेंगे? स्वामी विवेकानंद की तरह, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का डंका बजवा दिया था, या इस चिलगोजे वीरदास की तरह अपने ही देश को बदनाम करके? इन जैसे लोगों के हाथ में किसी बड़े स्टेज पर माइक देना कहानी वाले बंदर के हाथ में तलवार देने के समान है, जो अपनी ऊंट पटांग हरकतों से कब अपने मालिक की ही नाक काट ले उसे खुद नहीं पता। अगर इन जैसे टटपूंजिये भांडों से कोई सवाल करता है या इनकी बेशर्मी का विरोध करता है तो उस पर एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ठप्पा संगी होने का, ठप्पा भाजपाई होने का, या आईटी सेल वाला बोलकर उस सवाल पूछने वाले को ही किनारे कर दिया जाता है, और कई बार तो नीचा दिखाने के लिए गौमूत्र वाला कमेंट भी किया जाता है। ये लोग ऐसा कर सकते हैं और लगातार कर भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए लिब्रांडुओं, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले खोखले चमन चूचों की पूरी भीड़ होती है। और जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात ये करते हैं वो कंगना रनौत जैसे लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि कंगना रनौत जैसे लोगों की बातों और सवालों के विरोध में ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। बाद में यही लोग वीरदास जैसे लोगों की बातों को अभिव्यक्ति की आजादी का कंबल उड़ाने में लग जाते हैं। और जब इसके वीडियो के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा फूटा तो ये टटपूंजिया उसी भारत की शान की आड़ में छुपने की कोशिश करता नजर आया जिस भारत के खिलाफ इसने विदेश की भूमि पर जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हैरानी की बात तो यह है कि वीरदास जिस देश और जिन लोगों के बीच में भारत में रेप और प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को लेकर कंप्लेन कर रहा था, वही अमेरिका इन दोनों मामलों में भारत से कहीं आगे है। अब मैं बताता हूं कि मैं किस भारत से हूं। मैं उस भारत से हूं जहां पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए प्रभु श्री राम ने राज सिंहासन को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास भोगा था। मैं उस भारत से हूं जहां स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी दुनिया के 2 सबसे भयंकर युद्ध रामायण और महाभारत हुए थे। उस भारत से हूं जहां की तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। और मैं उस भारत से हूं जहां महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने सांसें ली। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, पर छोड़ो, अपना ही लौंडा है। मतलब अपना मतलब मेरा नहीं, कम से कम ऐसी नालायक औलाद मेरी तो नहीं हो सकती। अब मैं भी चलता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।